आइए आज सीखेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से नया चैप्टर अनुसार देंगे। जैसे आज बताएंगे आपको टाइम एंड वर्क का सवाल, जो आपको रेलवे, एसएससी, बैंक और स्टेट लेवल जो भी एग्जाम होता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप इसको जरूर देखिए, रुक के देखिए, पूरा देखिए। एक ही वीडियो में आपको पूरा टाइम एंड वर्क का पूरा सवाल बता देंगे। दूसरी जगह जाने का आपको कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। आइए सीखते हैं टाइम एंड वर्क का पहला सवाल। ठीक है, दिया हुआ सवाल है कि ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दिया हुआ सवाल में है कि ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, एकदम जीरो लेवल से कोई भी बच्चा भी सीख सकता है, ऐसा आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक आपको बताएंगे। ठीक है, आइए। तो एक करता है कितना दिन में, 10 दिन में, तो एक करता है कितना दिन में, 10 दिन में। देखिएगा, ये कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और बी कितना दिन में इसी काम को कर रहा है, उसी काम को बी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, दोनों का 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो ये 15, इसका 2 बच जाता है, तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। तो यही हो जाएगा आपका टोटल वर्क, कुल काम हो जाएगा। इसका कुल काम हो गया, टोटल वर्क हो गया, कुल काम कितना हो गया, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 30। अब इसका ए का क्षमता निकालेंगे, यहाँ से ए का क्षमता निकालेंगे। ये हो गया क्षमता, ये नीचे की तरफ लिखेंगे ए की क्षमता। ठीक है, यहाँ से 30 में 10 से भाग देंगे। ठीक है, तो ए की क्षमता देखिए, बेसिक समझाते हैं आपको। ए की क्षमता बराबर कितना हो जाएगा, ए की क्षमता बराबर कुल काम कितना है, 30, और ये करता कितना दिन में है, तो 10 दिन में। ये जीरो कर देंगे, इसकी क्षमता कितना हो गया, 3। अब देखिए बी की क्षमता का रहा, तो इसका बी की क्षमता निकालेंगे। इस तरह से बी की क्षमता, तो कुल काम कितना है, 30, और बी करता कितना दिन में है, तो 15 दिन में करता है। तो ये 15 से भाग देंगे, कट कीजिएगा तो कितना हो गया, 2। ए की क्षमता काम करने का कितना हो गया, 3, और बी की क्षमता कितना हो गया, 2 हो गया। इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए कि कुल ईंट जो है वो 30 है। ठीक है, और ए जो है एक बार में कितना ले जाता है, 3 ईंट ले जाता है, और बी जो है एक बार में कितना ईंट ले जाता है, 2 ईंट ले जाता है। ठीक है, तो दोनों का क्षमता कितना, इसका 3 ईंट ले जाने का, इसका 2 ईंट ले जाने का हो गया। अब दोनों मिल के कहता है, तो दोनों मिल के ए प्लस बी दोनों मिल के कुल ईंट कितना है, 30 है, और ये दोनों मिलके तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। तो दोनों की क्षमता क्या हो गया, 5। 5 से यहाँ भाग दे देंगे, कट के रहेंगे तो कितना दिन हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दिन। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 6 दिन। ठीक है, पूरा क्लियर है, समझ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो एकदम बच्चा भी समझ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, ए बी और सी किसी काम को, किसी कार्य को, ठीक है, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 10 और 12 दिन, 15 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कह रहा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ए करता है कितना दिन में, इस तरह से ए करता है 10 दिन में, और बी करता है इस तरह से, देखिएगा बी करता है 12 दिन में, और सी करता है, यहाँ से सी करता है 15 दिन में। अब इसका तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो वही हो जाएगा टोटल वर्क। टी डब्ल्यू का मतलब हो गया टोटल वर्क, कुल काम। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये देखिए 15। ठीक है, यहाँ से 15 लेंगे। ठीक है, अब इसमें दोनों में कॉमन देखेंगे तो 3 आ जा रहा है, इसका 4 बच जा रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 4 से गुना कर देंगे, और ये दोनों में देखेंगे। ठीक है, 10 आता है, तो इसका ये 5, इसका 2, तो 10 इसी में आ जा रहा है, तो कुल काम कितना हो गया, 60। ठीक है, अब ए की क्षमता निकालना है, तो क्या करेंगे, ये 10 से भाग दे देंगे इसमें, तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा, यहाँ से ए की क्षमता हो जाएगा 6। ठीक है, बी की क्षमता 12 से इसमें भाग दे देंगे, तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 5, और सी 15 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब तीनों मिल के कह रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कितना हो गया, 60, और तीनों का क्षमता कितना हो गया, यहाँ से देखिए 6 5 11 4 15, तो यहाँ 15 से भाग दे देंगे, कट करेंगे तो कितना होगा, 4 दिन। तो आंसर कितना हो गया, 4 दिन। पूरा समझ रहे हैं। ये जो ट्रिक बताया है ये अच्छा लगता है
तो आप भी देखिए और दूसरा जो दोस्त है उसको भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को भेजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन में पूरा कर सकता है दोनों मिलकर। फिर कह रहा है कि और ए अकेले उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ दिया है ए और बी, तो ए प्लस बी कितना दिन में करता है। ए और प्लस बी कितना दिन में करता है, तो 6 दिन में करता है। इस तरह से 6 दिन में करता है, कर सकता है। ए अकेला कह रहा है कि 9 दिन में करेगा, तो ए कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तब कह रहा है कि बी अकेला उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो ये क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, वही आपको क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क कुल काम हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से देखिए 9 दूना 18, तो कुल ये कितना हो गया, 18 हो गया। अब इसमें से इसका ए और बी की क्षमता निकालेंगे, तो 6 से इसमें 18 में भाग दे देंगे, ए और बी की क्षमता निकल जाएगा। तो ए और बी की क्षमता यहाँ लिखते हैं, ए प्लस बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 6 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर ए की क्षमता निकालेंगे तो 9 से भाग देंगे, तो 9 दूना 18, तो ए की क्षमता कितना हो गया, 2 हो गया। अब बी का क्षमता निकालिए, देखिए यहाँ दिया हुआ ए प्लस बी की क्षमता कितना हो गया, बी की क्षमता हो गया 3। अब यहाँ से ए की क्षमता कितना है, 2, तो इसमें पुट कर देंगे 2 प्लस हो जाएगा बी बराबर कितना होगा 3। तो ए बी की क्षमता कितना हो गया, बी की क्षमता बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 में से 2 घटा दीजिए, 3 में से 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए बी की क्षमता कितना हो गया, 1। तो बी अकेला कहता है, बी अकेला उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो बी अकेला, बी की क्षमता कितना है 1 और काम कितना है 18, तो 18 बटे 1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 18 दिन। यही आपका आंसर हो गया। उसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ, ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितना दिन में करता है, यहाँ से 40 दिन में पूरा करता है, 40 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, कह रहा ए बी दोनों मिलकर, तो ये क्या करेंगे, ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल काम हो जाएगा, यहाँ से 4 तिया हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 120। अब निकालिएगा ए की क्षमता, तो 40 से भाग दे देंगे 120 में, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, तो ए की क्षमता कितना हो गया 3। और ए प्लस बी कितना दिन में करता है, 30 दिन में, तो यहाँ 120 में 30 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बी की क्षमता निकालेंगे, तो 4 में से 3 घटा दीजिए, तो बी की क्षमता कितना हो गया, बी की क्षमता हो गया, बी की क्षमता हो जाएगा 4 में से 3 घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी अकेला कितना दिन में, तो बी अकेला कितना दिन में, 120 बटे कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 120 दिन में। यही हो गया आंसर। अगला सवाल है, जिससे ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए 20 दिन में। यदि तीनों मिलकर उसी काम को करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आपको पूरा बताएंगे और इसका 1 से 2 वीडियो बताएंगे। आपका क्या कहते हैं, 2 वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका टाइम एंड वर्क का पूरा सवाल आ जाएगा, जो रेलवे, बैंक, एसएससी के लिए, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो दिया हुआ है ए प्लस बी कितना दिन में करेगा, इसको 12 दिन में करेगा। इस तरह से 12 दिन में करेगा। और बी सी कितना दिन में करेगा, दिया हुआ कि बी प्लस सी कितना दिन में करेगा, तो 15 दिन में करेगा। बी सी कितना दिन में, 15 दिन में करेगा। और यहाँ दिया सी और ए कितना दिन में करता है, सी प्लस ए करेगा इसको 20 दिन में। इस तरह से 20 दिन में करेगा। तो टोटल काम निकालेंगे तो टी डब्ल्यू कुल काम हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 20, इसका बच जाता है 3, तो 20 दिया 60, ये हो गया कुल काम कितना हो गया 60। देखिए ये 12 पंचे 60, ये 12 में ही 60 आ जाता है। ठीक है, इसका कोई फैक्टर नहीं बचता है, तो कुल काम कितना हो गया 60। अब इसका ए प्लस बी का क्षमता निकालेंगे, तो ये 60 में 12 से भाग दे देंगे, 12 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा,
इसका 5 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का क्षमता कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, बी प्लस सी का क्षमता निकालेंगे तो ये 15 से इसमें भाग देंगे तो 15 चौके 60 होता है। तो बी प्लस सी का क्षमता कितना हो गया? 4 हो गया। प्लस सी और ए का, तो ये 20 दिन में करता है, 20 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब देखिए इसका तीनों को जोड़ते हैं इस तरह से। देखिए एक बार ए यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, 2 बार ए आया, फिर यहाँ देखिए एक बार यहाँ बी, एक बार यहाँ, तो 2 बार बी आया। फिर सी देखिए एक बार यहाँ, एक बार ये, तो 2 बार आया। तो इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, बराबर ये सब क्षमता को जोड़ देंगे तो 5 4 9 3 12 हो गया। ये हो गया 12। अब देखिए 2 सम में है तो 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 12। अब ये तीनों का क्षमता निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता बराबर कितना हो जाएगा? तो 12/2 कर देंगे, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? तीनों का क्षमता 3 हो गया। ठीक है, अब कहता है तीनों मिलकर 6 हो गया। a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना हो गया? 6। अब तीनों मिल के कहता है उसी काम को करेंगे तो काम कितना हो गया? 60। अभी बताया था आपको कि मान लीजिए कि 60 ईंट है और तीनों मिलकर एक बार में कितना ईंट ले जाता है? 6 ले जाता है। तो कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा? तो क्या करेंगे? 60 अब बटे कर देंगे कितना? 6। इसको भाग दीजिएगा तो कितना दिन हो जाएगा? 10 दिन। तो आंसर कितना हो जाएगा? ये तीनों मिल के करेगा तो कितना दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। ठीक है, अच्छा लगा तो दूसरे को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और भी दोस्त को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और इसमें आपको पूरा पूरा चैप्टर बताएंगे, हर चैप्टर का टोटल सवाल बताएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए और बी कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में करता है? तो 10 दिन में करता है। इस तरह से ये 10 दिन में करता है। फिर दिया है बी और सी उसी काम को कितना दिन में करता है? तो 20 दिन में करता है। तो बी सी कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। बी या प्लस सी कितना दिन में करता है? तो 20 दिन में काम करता है। उसके बाद दिया है सी और ए उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी प्लस ए कितना दिन में करता है? तो 30 दिन में करता है। इस तरह से 30 दिन में करता है। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में करता है? तीनों मिलकर। आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, आप पूरा पूरा चैप्टर बताएंगे आपको, एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे आपको, लॉन्ग तरीका भी बता रहे हैं, फिर शॉर्ट तरीका भी बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, सब लेवल का। अब देखिए इसमें इस सब का एलसीएम लेंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा? और एक बात ध्यान रखना मात्र कि आप रेगुलर रहिए, कंटिन्यू रहिए, मेरा चैप्टर लगभग सब आएगा और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बैंक, एसएससी, रेलवे गारंटी, 100% गारंटी, आपका सिलेक्शन श्योर है। सिर्फ मेरे साथ आप बने रहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से। अब तीनों कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 60। कुल काम हो गया 60। अब इसका ए प्लस बी का क्षमता निकालेंगे तो क्या होगा? 10 से इसमें भाग देंगे तो इससे एक और बी का क्षमता कितना हो गया? 6। अब इसमें बी प्लस सी के क्षमता निकालेंगे तो 20 से भाग देंगे तो 20 दिया 60। ये दोनों का क्षमता कितना हो गया? 3। फिर इसका 30 से भाग देंगे तो कितना होगा? 2। तो सी और ए का क्षमता कितना हो गया? 2 हो गया। अब तीनों मिलकर, देखिए तीनों मिलकर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। तो क्या होगा? 2a प्लस 2b प्लस हो जाएगा 2c। ये सबको जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 11 हो जाएगा। अब इसका कॉमन लीजिएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 11। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना हो जाएगा? 11/2 हो जाएगा। ठीक है, अभी तीनों मिल के कर रहा है तो a प्लस बी प्लस सी काम कितना है? 60 बट्टे क्षमता कितना हो गया? 11/2 हो जाता है। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 60, ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो 2 गुना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? 11। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 120 बटे कितना हो जाएगा? 11 दिन। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लगातार कंटिन्यू बने रहिए मेरे वीडियो में, टोटल सवाल बताएंगे। ठीक, वीडियो में बने रहिए। और अगला टाइप देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाएंगे। देखिए दिया हुआ ए और प्लस बी, ए और बी एक काम को 28 दिन में कर सकता है। तो ए बी कितना दिन में करता है? 28 दिन में करता है। फिर दिया हुआ बी और सी उसी काम को 35 दिन में करता है। तो बी प्लस सी कितना दिन में करता है? 35 दिन में करता है। बी प्लस सी 35 दिन में करता है।
जबकि सी और ए उसी काम को 42 दिन में करता है। तो सी प्लस ए कितना दिन में करता है? 42 दिन में करता है। 42 दिन में सबका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? टोटल काम निकल जाएगा। यहाँ देखिए 42 सबसे बड़ा हो गया 42, इसमें 42 में, ठीक है, 7 छा के 42, यहाँ 7 पचे 35, तो इसका 5 इसमें बच जाता है, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ठीक है, 14 तिया 42 है, 14 दूना 28। अब दूसरा इसमें है नहीं, दोनों को देखिएगा तो इसका 2 बच जाता है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। एलसीएम कितना हो गया? टोटल काम हो जाएगा कितना? 420, ठीक है। अब यहाँ से ए प्लस बी की क्षमता निकालेंगे। यहाँ देखिए ए प्लस बी की क्षमता, बी की क्षमता निकालेंगे तो 420 बटे कितना हो जाएगा? 28। अब देखिए 14 से काटेंगे तो 14 दूना 28, 14 तिया 42, 30 को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो ए प्लस बी की क्षमता कितना हो गया? 15 हो गया। अब निकालिएगा बी प्लस सी की क्षमता, तो बी प्लस सी की क्षमता निकालेंगे तो कितना कुल काम है? 420 बटे कर देंगे कितना? 35, यहाँ 35 से भाग देंगे, ठीक है। अब इसको काटिएगा 5 से, यहाँ 7 से काटिएगा तो 7 पचे 35, अच्छा अच्छा के 42, 60 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो बीसी की क्षमता कितना हो गया? 60 हो गया। अब यहाँ से सी और ए की क्षमता निकालिएगा, तो यहाँ देखिए 420 में 42 से भाग देंगे तो सी ए का क्षमता कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के क्षमता तो पीछे भी बताए थे, तो जोड़ेंगे तो कितना? 2 बार आता है, तो क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे तो देखिए 15 और 12 जोड़िएगा तो 27, और 10 ही कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो कितना हो गया इसका? 37, ठीक है। अब इसका ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना हो गया? 37 बटे 2 हो गया। तो क्या पूछ रहा था कि सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ से देखिए ए और बी की क्षमता निकाल देंगे। ए और बी की क्षमता यहाँ से कितना निकला? 15, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी की क्षमता यहाँ पुट कर देते हैं, तो सी की क्षमता बराबर कितना हो जाएगा? 37 बटे 2 और माइनस हो जाएगा 15, तो 15 दूना 30, तो कितना बचेगा? 7 बटे 2, ठीक है। तो अब यह कहता है कि सी कितना दिन में करेगा? तो कुल काम कितना था? 420, और सी की क्षमता कितना हो गया? 7 बटे 2, तो 2 पर जाके गुना हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 7 छा के 42, 7 दूना, यहाँ से गुना करेंगे तो 60 दूना कितना होगा? 120। तो आंसर कितना हो जाएगा? 120 दिन में सी करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें थोड़ा उससे भी अलग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी एक साथ एक काम को 45 दिन में कर रहा है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ किसके बारे में? ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम करता है? तो 45 दिन में करता है, ठीक है। 45 दिन में करता है। फिर दिया हुआ है कि यदि केवल ए प्लस बी काम करे तो 54 दिन में कर सकते थे। ए प्लस बी करेगा, ए प्लस बी केवल काम करेगा तो कितना दिन में करेगा? 54 दिन में करेगा। फिर दिया हुआ यदि केवल बी और सी उसी काम को करे तो 90 दिन में कर सकते थे। तो कह रहा है यहाँ से बी या प्लस सी करेगा तो कितना दिन में करेगा? 90 डेज में करेगा। तो टोटल काम निकालेंगे इसका, तो हो जाएगा कितना? सबसे बड़ा देखिए इसमें एलसीएम लेंगे तो 90 हो गया, 18 पंचे 90, 18 तिया 54, इसका 3 बच जाता है, इसमें 3 से गुना कर देंगे। देखिए 45 दूना 90 इसी में आ जा रहा है, तो इसका कुल काम कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, तो 270 हो गया। कुल काम कितना हो गया? 270। क्लियर है? सब कुछ समझ रहे हैं? ठीक है। अगला समझिए, देखिए अभी 45 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो तीनों की क्षमता कितना होगा? यहाँ तीनों की क्षमता निकालिएगा, ए प्लस बी या प्लस सी, तो कितना हो गया? 270 बटे कर देंगे 45, ठीक है। अब यहाँ से भाग दीजिएगा इसको, तो कितना बार में कटेगा? आप सिंपल जान यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 पचे 45 हो जाएगा, यहाँ से 9 तिया 27 होगा, यहाँ से कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ए प्लस बी की क्षमता कितना हो गया? 6, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आया 6। अब ए प्लस बी की क्षमता निकालेंगे, तो ए प्लस बी की क्षमता निकालेंगे, तो कितना हो गया? 400, यहाँ से 270, यहाँ हो गया 270 बटे हो जाएगा कितना? 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 27 दूना 54 होता है 2, यहाँ 0 बचा मतलब 10 बचा है, कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका b प्लस सी कीजिएगा तो 9 तिया 27, b प्लस सी की क्षमता कितना हो गया 27, 3 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि b अकेला उसी काम को करे तो कितना दिन में करेगा। b अकेला कह रहा है करने के लिए, तो यहाँ से b अकेला पूछ रहा है तो देखिएगा यहाँ से b प्लस सी का इसमें, ठीक है, निकाल लेते हैं। यहाँ से c का निकाल लेते हैं तो a प्लस बी की क्षमता कितना दिया हुआ है, यहाँ से a प्लस बी की क्षमता 6 दिया हुआ है और a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना दिया हुआ है, यहाँ से a b की क्षमता 5 है और a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है। तो c की क्षमता कितना हो जाएगा, c की क्षमता 1 हो जाएगा। फिर सी का क्षमता कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो पूछ रहा था किससे, बी अकेले उसी काम को कितना दिन में करेगा। यहाँ देखिए बी प्लस सी का क्षमता कितना है 3, तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा, बी की क्षमता हो जाएगा, बी की क्षमता बराबर कितना हो जाएगा 3 में से 1 हटा दीजिए, इसका क्षमता कितना हो जाएगा 2। अब इसको टोटल काम कितना है 270 बटे बी का क्षमता कितना, मतलब बी कितना दिन में करेगा तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 135 दिन। ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए है, अगला क्वेश्चन है कि ए एक काम को 10 दिन, बी 12 दिन तथा सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए को 2 दिन बाद काम छोड़ना पड़ता है और बी को काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ना पड़ता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए ए का दिया हुआ कितना दिन में करता है तो 10 दिन में करता है, बी करता है, बी कितना दिन में करता है तो 12 दिन में करता है, सी कितना दिन में करता है तो 15 दिन में करता है। तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 10 12 15 का एलसीएम निकालेंगे तो वही हो जाएगा टोटल वर्क, कुल काम हो जाएगा। यहाँ देखिए 15 में और 12 में 3 कॉमन है तो 4 से गुना हो जाएगा तो 15 चौकी 60 हो जाएगा। तो कुल काम कितना हो गया 60 हो गया। अब ए की क्षमता निकालेंगे, यहाँ से देखिए ए की क्षमता एफिशिएंसी निकालेंगे, AFFICIENCY, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे ए की, तो क्या होगा 10 से इसमें भाग दे देंगे तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी पावर कहिए, इसका 6 हो जाएगा। फिर बी 12 से भाग दे देंगे तो इसका बी का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और सी 15 से भाग दे देंगे इसमें 60 में तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि ए 2 दिन बाद काम छोड़ना पड़ता है, ए को 2 दिन बाद काम छोड़ना पड़ता है। देखिए कुल काम कितना हुआ 60, कहता 2 दिन के बाद 2 दिन बाद काम छोड़ना पड़ा, ए को 2 दिन बाद बोले, ठीक है, तो 2 दिन में, 1 दिन में देखिए काम कितना करता है 6, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 12। तो इसमें से क्या किया 2 दिन के बाद वो छोड़ना पड़ा तो इसमें से वो 12 काम छोड़ के चला गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ से देखिए ए का क्या हो गया, ए का 2 दिन का काम और ये छोड़कर चला गया, ए का 2 दिन का काम कितना हुआ 12, अपने हिस्से का 2 दिन का काम किया, 12 काम करके चला जाता है तो शेष काम कितना बचता है, इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाता है। अब कह रहा है अगला कि यहाँ से कि बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, 3 दिन बी पहले छोड़ देता है तो 3 दिन क्या करेंगे बी से और काम कराएंगे, बी से 3 दिन और कराएंगे तो 1 दिन में बी कितना करता है 5, 3 दिन में कितना करेगा 15 काम करेगा। तो क्या करेंगे, वो जा रहा था तो उसको 3 दिन और करवा रहे हैं तो क्या होगा इसमें जोड़ देंगे, 15 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, बाद बोले तो घटा देंगे, अब पहले बोले तो जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 8 5 13 के 3 बाकी 1 और 4 1 5 1 6 हो गया। अब देखिए ए तो चला गया तो इसको काम को कौन करेगा, ए और ये 63 काम को कौन करेगा तो बी प्लस सी करेगा। इस काम को कौन करेगा, इस तरह से इस काम को बी प्लस सी करेगा। ठीक है, यहाँ से इसको कौन करेगा तो बी प्लस सी करेगा, इस काम को बी प्लस सी करेगा। तो बी और सी का क्षमता कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ से 5 और 4 9 है। ठीक है, तो यहाँ 9 से भाग दे देंगे तो कितना दिन हो जाएगा 7 दिन। तो पूरा काम कितना दिन में होगा 7 दिन में होगा।
अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है, जबकि बी 12 दिन पहले छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में समाप्त होती है? ठीक है, तो ए कहता है कितना दिन में करता है? ए करता है 36 दिन में, इस तरह से 36 दिन में। और बी कितना दिन में करता है? तो 54 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है? 54 दिन में करता है। और सी कितना दिन में करता है? तो सी दिया हुआ है आपको 72 दिन में करता है। तो सबका एलसीएम निकालेंगे, 72, 54 और 36 का एलसीएम निकालेंगे, यही हो जाएगा टोटल वर्क, टोटल काम हो जाएगा। देखिए ये हो गया सबसे बड़ा, कितना हो गया? 72। ठीक है, तो 18 चौके 72, 18 54, तो इसका 3 बच जाता है, इसमें 3 से गुना कर देंगे। देखिएगा 36 ये 72 के अंदर आ जा रहा है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 7 21, तो कुल काम कितना हो गया? 216। अब इसमें 36 से इसका भाग देंगे तो एक की क्षमता निकल जाएगा। 36 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा? 6 बार में। तो एक की क्षमता कितना निकला? 6। अब ये 54 से भाग देंगे 216 में तो कितना बार लगेगा? 4 बार में। तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बी की क्षमता 4 हो गया, समझ रहे हैं? ठीक है, अगला सवाल, अगला है कि ये सी कितना दिन में? तो ये 72 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुल काम कितना दिया हुआ? कुल काम दिया हुआ कितना हो गया? 216। अब कह रहा है कि एक काम समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है। 8 दिन पहले छोड़ देता है, 8 दिन और उसको करवाएंगे तो एक दिन में ये कितना काम करता है? 48। ये 6 काम करता है तो 8 दिन में कितना करेगा? 48 करेगा। 8 छक्के 48 पहले कह रहा है, तो क्या बताए थे पीछे भी? इसमें जोड़ देना है। तो क्या करेंगे? इसमें 48 जोड़ देंगे तो ये कितना दिन का? 8 दिन पहले कह रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ए का 8 दिन का काम। 8 दिन का काम क्या हुआ? पहले छोड़ रहा था, इसको करवा ली है, तो क्या हो जाएगा? 48 इसमें जोड़ देंगे। फिर कह रहा है कि काम समाप्त होने से पहले ही 12 दिन पहले कौन छोड़ देता है? बी छोड़ देता है। तो बी 12 दिन में, एक दिन में बी कितना करता है? 4, तो 12 दिन में कितना करेगा? 48 करेगा। ये भी पहले कह रहा था, इसमें भी जोड़ देंगे। इसको ध्यान रखना है कि पहले बोले तो जोड़ेंगे, बाद बोले मतलब छोड़ के चला गया तो उसमें क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ दोनों पहले पहले है, तो ये हो जाएगा बी का 12 दिन का काम। 12 दिन का काम हो गया कितना? 48। अब ये तीनों मिलकर करेगा, सबको जोड़ देंगे तो 8 6 14, 14 8 कितना होता है? 22 हो गया। तो 22 का 2, बाकी बच गया 2। यहाँ से 2 1 3 4 7 7 4 11 के 1, बाकी कितना बच गया? ठीक है, 11 का 1, बाकी 1 बच गया, तो 2 1 3 हो गया। अब इस काम को देखिए, सब मिल के काम करेगा, मतलब क्या? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के काम करेगा, तो तीनों का क्षमता कितना हो गया? 6 4 10 3 13। तो इसमें क्या करेंगे? 13 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? 13 दूना 26। अब कितना बचा यहाँ? 26 निकल जाता है यहाँ से, तो क्या बचा? 5। ठीक है, तो 13 चौके 52 हो जाता है। तो तीनों मिल के कितना दिन में करेगा? तो 24 दिन में करेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे को भी शेयर कीजिए। ठीक है, लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद। और अगला जो सवाल टाइप बचा है वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।